Hello dear students, welcome to गुरुकुल परीक्षा यूट्यूब चैनल अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 21 और उसकी हम एक्सरसाइज नंबर डी को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी फोर्थ एक्सरसाइज 21 डी को, जो बेसिकली आपकी बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, जो आपके सिलेंडर्स होते हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे। सो अब हम उन्हीं सिलेंडर्स की क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। आपको 3 पार्ट्स गिवन है और फर्स्ट पार्ट में आपको जो रेडियस गिवन है बेस की सिलेंडर के वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। सो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर की वॉल्यूम का? दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 22/7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है हमारी 10। सो स्क्वायर यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और हाइट आपको गिवन है 14। तो 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगेन आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करते हैं 22/7। रेडियस है आपकी 21, तो 21 का स्क्वायर, हाइट है आपकी 30। अब 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो आपको वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 30। नाउ जब आप इन सभी वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 41,580 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी सेकंड पार्ट के लिए। अब हम थर्ड पार्ट में सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में अगेन आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करते हैं 22/7। रेडियस है आपकी 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 एंड हाइट आपको गिवन है 35। सो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे हम 5 टाइम्स, तो आपको वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा यहाँ पे 12,127.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो इस तरह से आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज़ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको उसकी क्या करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा आपका? वॉल्यूम हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको किसकी वैल्यू गिवन है? एरिया ऑफ बेस। तो अब आपको याद होना चाहिए कि एक सिलेंडर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस, उसके बेस का जो एरिया होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपको हाइट गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 35 और हाइट की वैल्यू हो गई आपकी 12। तो जब आप 35 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 420 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये आपकी बच्चों यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सर्किल। नाउ अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज़ 1848 मीटर क्यूब और उस सिलेंडर का जो डायमीटर है बेस का वो 14 मीटर है, देन आपको उसकी डेप्थ फाइंड करनी है, यानी कि एक तरह से आपको हाइट फाइंड करनी है यहाँ पे। तो अब आपको कैपेसिटी दी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी एक दूसरी टर्म होती है वॉल्यूम के लिए, यानी कि वॉल्यूम और कैपेसिटी आपकी क्या होती है, दोनों सेम होती है। तो यानी कि आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है 1848 मीटर क्यूब और आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 14 मीटर दिया है। तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 मीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। तो अब आपको फाइंड क्या करनी है, उसकी डेप्थ फाइंड करनी है। तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है और वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, आपकी पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होती है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1848। तो वैल्यू पुट करते हैं। सो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गई आपकी 7 और हाइट आपको यहाँ पे फाइंड करनी है इक्वल्स टू 1848। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 7 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो आप यहीं पे, या फिर इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो हाइट आपकी आ जाएगी 1848 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 22 आपका 1848 को एग्जैक्टली 84 टाइम्स डिवाइड करता है और 84 को 7 आपका डिवाइड करेगा 12 टाइम्स। तो यानी कि आपकी जो हाइट होगी, हाइट की आपकी जो वैल्यू आएगी वो 12 मीटर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस इज 25 राइट 1/7 सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो आपको एक सिलेंडर गिवन है, उसकी आपको वॉल्यूम गिवन है और हाइट और रेडियस क्वेश्चन में बोला है कि वो आपकी इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं। सो वॉल्यूम आपको गिवन है यहाँ पे 25 राइट 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बोला है कि जो रेडियस है सिलेंडर की और जो हाइट है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने सपोज़ किया कि मान लो कि वो x के इक्वल हो गई आपकी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 176/7। अब वैल्यू पुट करते हैं तो पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस आपकी है x तो x का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट भी आपकी क्या है x है इक्वल्स टू 176/7। तो अब 22/7 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी तो ये आ जाएगा x का क्यूब। तो 176/7 तो इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा और 11 से हम डिवाइड करेंगे 22 को, या 2 से हम डिवाइड करते हैं पहले, 2 से आपका हो जाएगा 11 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 88 टाइम्स। अब 11 से 88 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 के इक्वल। अब x का क्यूब है तो क्यूब को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है आपका, ये होता है 2। तो अब आपको रेडियस बतानी थी तो आपकी रेडियस किसके इक्वल थी, रेडियस थी आपकी x के इक्वल और x की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोला है कि जो उसकी हाइट है वो 4 टाइम्स है
जो हाइट है आपकी वो 4 टाइम्स हो गई है, किसके 4 टाइम्स, रेडियस के 4 टाइम्स। तो अब आपको उस सिलेंडर की क्या फाइंड करनी है, उसकी आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं वॉल्यूम सबसे पहले। तो अब आपको यहाँ पे जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम उस डाटा को मेंशन करते हैं। तो आपको बोला है कि जो हाइट है आपकी, हाइट इज़ 4 टाइम्स रेडियस, हाइट उसकी रेडियस के क्या हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। तो हमने सपोज किया लेट रेडियस, रेडियस को हमने मान लिया है x, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब यहाँ पे उसका टोटल सरफेस एरिया TSA ये कितना गिवन है, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो TSA होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का एक सिलेंडर के, तो ये होता है आपका 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। नाउ तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू रेडियस और हाइट के टर्म्स में लिखते हैं। तो 2π को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 2πR को कॉमन लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास H प्लस R बच जाएगा और इसकी वैल्यू है आपकी 1540। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, R किसके इक्वल है हमारा, X के इक्वल है, ब्रैकेट में H किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है, और वापस से R यानी कि X आ गया 1540। अब हम सभी टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये आपका x और 4x प्लस x आपका हो जाएगा 5x इक्वल 1540 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22। अब ये हो जाएगा आपका इधर 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर और इक्वल के दूसरी साइड आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1540 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 44। अब हम 44 से डिवाइड करेंगे 1540 को, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा अराउंड 35 टाइम्स। अब 5 को भी इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे हम, तो x स्क्वायर आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5। 5 से 35 डिवाइड हो गया 7 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 49। अब x स्क्वायर था तो स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड ले गए, तो 49 का रूट हो जाएगा और 49 का रूट होता है आपका 7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 7 आ गई है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम के लिए पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो जो हमारी रेडियस है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और x आ गया 7, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। अब जो हाइट है हमारी, हाइट हमारी इक्वल है 4x के, तो हाइट हो गई है 4 × 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं πr स्क्वायर h, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 × 7 मल्टीप्लाई बाय 28। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया यहाँ पे, तो 22 की मल्टीप्लाई हो गई 7 × 28। तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4312 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको बोला है अ ड्रेनेज टाइल इज़ अ सिलेंड्रिकल शेल 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो उसका इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर्स है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है रिक्वायर्ड फॉर दी टाइल, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। तो अब देखो ध्यान से, इसकी अगर हम एक रफ फिगर बनाते हैं टाइल की, तो ये आपकी कुछ इस तरह की होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी ये, और अंदर से आपकी क्या है, ये होलो है, अंदर से ये टाइल क्या है आपकी होलो है, और आपको आउटसाइड डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर और
इनसाइड डायमीटर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ आपको गिवन है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। तो इसकी जो आउटसाइड रेडियस होगी, आउटसाइड रेडियस, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ कैपिटल आर से। तो ये हो जाएगी डायमीटर का हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इनसाइड रेडियस यानी कि स्मॉल आर, तो ये आपकी हो जाएगी डायमीटर का हाफ यानी कि 4 सेंटीमीटर। और आपकी जो हाइट है यहाँ पे यानी कि h, ये आपकी लेंथ हो जाएगी टाइल की यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो अब आपको याद रखना है जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो ये होलो आपका एक होलो टाइल है, होलो सिलेंडर हो गया है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे, वॉल्यूम ऑफ clay required, that will be equals to volume of hollow cylinder, volume of hollow cylinder। तो वॉल्यूम क्या होती है होलो सिलेंडर की, दैट इज पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, कैपिटल आर हमारा है 5, स्मॉल आर है हमारा 4 और हाइट है हमारी 21। तो यह आपके पास आ जाएगा 7 से 21 को डिवाइड कर दिया मैंने 3 टाइम्स और 3 की मल्टीप्लाई हो गई 22 में। तो यह आपका हो जाएगा 66 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 25 माइनस का 16। तो ये आपका आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 9 और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 594 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी, क्ले की वॉल्यूम हो जाएगी जो आपको रिक्वायर होगी इस टाइल को बनाने के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको बोला है द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब और जो लेंथ है पाइप की वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी एक्सटर्नल रेडियस आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो अब आपको उसकी थिकनेस बतानी है मेटल पाइप की और पाई की वैल्यू अगेन आपको 22/7 लेनी है। तो अब देखो जो ये मेटल का पाइप है ये भी आपको होलो हो गया क्योंकि इसमें थिकनेस दे दी है और एक्सटर्नल आपको रेडियस दे दी है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इंटरनल रेडियस फाइंड करेंगे और जो इसकी थिकनेस होगी वो डिफरेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो पहले हम देखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप, मेटल पाइप की आपको वॉल्यूम दी हुई है या वॉल्यूम ऑफ मेटल हम लिखेंगे कि कितना मेटल यहाँ पे यूज़ हुआ है इस पाइप के अंदर। वॉल्यूम ऑफ मेटल 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये होलो पाइप है तो यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल्स टू 748। अब वैल्यू पुट करते हैं तो पाई हो गया 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू हमें गिवन है 9 तो 9 का स्क्वायर, स्मॉल आर हमें फाइंड करना है और हाइट आपकी हो गई 40 इक्वल्स टू 748। 7 से 14 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स तो 2 की आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 में तो यह आ जाएगा 44 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर आपका 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 748। नाउ 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 748 डिवाइडेड बाय 44। तो 748 को 44 आपका डिवाइड करेगा 17 टाइम्स तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 81। अब 17 को मैं इक्वल के इस साइड लेके आऊँगा तो -17 हो जाएगा और माइनस आर स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी
64, तो r की वैल्यू आपकी हो जाएगी √64। तो 64 का रूट क्या होता है आपका 8 सेंटीमीटर होता है। नाउ अब हमें फाइंड करनी है थिकनेस। सो जो आपकी थिकनेस होगी पाइप की, थिकनेस ऑफ पाइप, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी कि 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी बच्चों पाइप की। नाउ अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको बोला है 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:2। तो अब आपको रेशो फाइंड करनी है उनकी रेडियाई, यानी कि उनकी रेडियस के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट की रेशो गिवन है, तो हम यहाँ पे हाइट को कंसिडर करेंगे। लेट दी हाइट्स बी x एंड 2x। तो रेशो थी 1:2, तो हाइट हो जाएगी उनकी x एंड 2x। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि वॉल्यूम, फर्स्ट सिलेंडर की वॉल्यूम इक्वल है सेकंड सिलेंडर की वॉल्यूम से। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो पाई r स्क्वायर h, और ये भी आपका पाई r स्क्वायर h। अब हम यहाँ पे दो अलग अलग सिलेंडर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब वॉल्यूम तो इक्वल है, बट रेडियस और हाइट इक्वल होगी या नहीं ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस बोलेंगे r1 और हाइट h1, सेकंड की रेडियस r2, हाइट h2। अब जो पाई है, पाई तो दोनों में सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है आपका। अब वैल्यू पुट करते हैं हाइट की, तो ये हो जाएगा आपका r1 का स्क्वायर x, r2 का स्क्वायर 2x। क्लियर। अब हमें रेडियस की रेशो निकालनी है, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन x। x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इनके स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है, तो r1 अपॉन r2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/1। अब स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाऊँगा मैं, तो r1 अपॉन r2 ये हो जाएगा आपका √2/1, और √2/1 का मतलब है आपका √2/1। तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी आपकी, तो r1 रेशो r2, तो ये हो जाएगा √2:1। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो 9th क्वेश्चन में आपको बोला है वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप जिसका इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, और जो आपका रेट है फ्लो ऑफ वाटर वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब आपको बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड आउट इन एन आवर। एक आवर में कितना वाटर वहाँ पे पंप आउट हो रहा है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है उसको मेंशन करते हैं। तो आपको यहाँ पे गिवन है इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, तो ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर। सो कितनी स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइट होगी वहाँ पे, क्योंकि जो लेंथ होगी पाइप की वो 12 हो जाएगी, तो लेंथ बोले हम या फिर हम हाइट बोले, तो ये आपकी सेम हो जाएगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम वहाँ पे वाटर का फ्लो करके आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितना वाटर फ्लो होके आएगा उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है। तो ये आपका हो जाएगा पाई r² h, वैल्यू पुट करेंगे
22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 7/2, 7/2, हाइट हो जाएगी आपकी 12। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया हमने, 2 से 22 11 टाइम्स और इस 2 से 6। तो ये आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 462 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि कितना वाटर वहाँ पे फ्लो करेगा इन 1 आवर। तो ये तो आया है 1 सेकेंड में। क्लियर। तो अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। तो 1 सेकेंड था, तो 1 आवर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 462 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर। अब ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। 1 आवर में। बट हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें लीटर्स में बताना है, तो अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं आपके, दैट इज 1/1000 लीटर्स। तो यानी कि हमें इस वैल्यू को क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो 462 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1663,200। और अब आपको इसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो ये आपको मिल जाएगा 1663.2 लीटर्स। यानी कि 1 आवर में इस पाइप के थ्रू इतने लीटर्स वाटर क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो आपका आयरन का बना हुआ है। क्लियर। अब हमने इसको क्या किया, हीट किया। अब आपको पता है कि जब हम आयरन को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। क्लियर। तो उससे क्या हुआ, जो उसकी रेडियस थी और जो हाइट थी वो इंक्रीज़ हो गई है 1% से। तो अब आपको बताना है बाय हाउ मच परसेंट डज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। तो कितने परसेंट से इस सॉलिड की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगी अगर इसकी रेडियस और हाइट 1% से इंक्रीज़ होती है। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपकी ओरिजिनल रेडियस, ओरिजिनल हाइट, न्यू रेडियस एंड न्यू हाइट। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे, तो आपकी जो ओरिजिनल रेडियस होगी, ओरिजिनल रेडियस ये आपकी हो गई है r, और ओरिजिनल हाइट आपकी जो है वो हो गई है h। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी, पाई r स्क्वायर h हो जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं न्यू रेडियस। तो रेडियस न्यू कितनी होगी, 1% इंक्रीज़ हो गई। तो ओरिजिनल थी आपकी r और 1% इंक्रीज़ हो गई है r में, सो प्लस 1% ऑफ r। क्लियर। और सेम वे में क्या होगा, आपकी जो हाइट होगी उसमें भी सेम होगा। तो ओरिजिनल हाइट थी h और कितना इंक्रीज़ हुआ, 1% ऑफ h। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r प्लस 1% का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज को हटाओगे आप तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा r प्लस r/100। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 100, तो ये आ जाएगा 100r प्लस r। तो ये हो जाएगा 101r/100। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.01r। तो ये आपकी नई रेडियस आ गई। तो सेम वे में आपकी हाइट हो जाएगी, तो h प्लस 1% यानी कि 1/100 मल्टीप्लाई बाय h। तो आपकी आ जाएगी h प्लस h/100। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। सो 100h प्लस h।
तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 101H/100, और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1.01H आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी 1.01R एंड 1.01H। तो ये आपकी नई रेडियस है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करनी है नई वॉल्यूम। सो न्यू वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, V डैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी आपकी πr²H। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई। अब रेडियस कितनी आई है नई, 1.01R, तो इसका आपका स्क्वायर हो गया। और हाइट कितनी आई है, 1.01H आई है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो 1.01, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1.01 का स्क्वायर इंटू R² इंटू 1.01 इंटू H। क्लियर। मैंने सभी टर्म्स को सेपरेट कर दिया है मल्टीप्लाई साइन से। अब देखो 1.01 आपका यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर आपकी 1 है। अब आपको पता है एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1.01, इसकी पावर हो गई 3 और πr²H हो गया। क्लियर। नाउ अब देखो πr²H किसके इक्वल है, πr²H ये किसके इक्वल है, तो ये आपका यहाँ पे वॉल्यूम के इक्वल है, ओरिजिनल वॉल्यूम के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 1.01, अब इसका हम क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो ये आपका जो क्यूब आएगा इसका, ये आपका आ जाएगा 1.030301 और इसको हम रिप्लेस कर देंगे v से, ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो यानी कि आपकी जो v डैश है न्यू वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1.030301 v आ गई है। क्लियर। तो ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम आ गई, न्यू वॉल्यूम आ गई और ओरिजिनल वॉल्यूम की भी आपको वैल्यू मालूम है। तो अब हम फाइंड करते हैं इंक्रीज कितना हुआ है वॉल्यूम में। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर। तो यह आपका हो जाएगा v डैश माइनस v। क्लियर। और जब इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा v से। तो न्यू वॉल्यूम है आपकी 1.030301 v और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं v को, या आप बोलोगे 1v को माइनस कर रहे हैं हम एक तरह से। क्लियर। तो ये जब आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.030301 v। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है। अब आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज। क्लियर। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा आपका, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, 0.030301 v, ओरिजिनल वॉल्यूम है आपकी v मल्टीप्लाई बाय 100। तो v से v कैंसिल हो गया। अब 100 के आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3.0301 परसेंटेज। क्लियर। तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपको मिलेगा 3.03%। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू याद भी रखनी है अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है उसके बेसिस पे कि अगर 1% रेडियस बढ़ रही है, 1% हाइट बढ़ रही है, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, 3.03% इंक्रीज हो जाएगा। सो नाउ अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11th। सो 11th क्वेश्चन में आपको बोला है अ वेल 20 मीटर इन डायमीटर इज डग 18 मीटर डीप एंड अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ of 5 meter
टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। यानी कि एम्बैकमेंट आप इस तरह समझ सकते हो कि जो वो वेल थी आपकी, जो वो कुआं था, उसकी बाउंड्री पे क्या किया है, स्प्रेड कर दी है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करनी है कि उस एम्बैकमेंट की जो बाउंड्री बनेगी उसकी हाइट आपकी कितनी होगी। तो पहले एक रफ फिगर के थ्रू इसको समझते हैं हम क्वेश्चन को। तो सपोज करो कि ये आपकी वो वेल है। क्लियर। अब जो ये वेल है इसका आपको डायमीटर गिवन है, दैट इज़ 20 मीटर। क्लियर। अब क्या किया है कि इसके चारों तरफ 5 मीटर के डायमीटर में जो इसके अंदर से वो मिट्टी निकाली गई थी बाहर, उसको स्प्रेड कर दिया है। तो ये जो इसकी विड्थ आई है ये आपको 5 मीटर गिवन है। तो अब जो ये बाउंड्री बनेगी ना, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो एम्बैकमेंट है इसकी हाइट कितनी जाएगी। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपना डाटा देखते हैं क्या गिवन है। तो आपको डायमीटर गिवन है। सो इनर डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज़ 20 मीटर। क्लियर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इनर हमारी हाफ हो जाएगी, इसका 10 मीटर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आउटर रेडियस की। तो आउटर रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, तो इनर रेडियस थी आपकी 10 और उसमें 5 मीटर और ऐड हो गया यहाँ पे विड्थ, तो यानी कि आउटर रेडियस हो गई आपकी 15 मीटर। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि जो मिट्टी उसके अंदर से निकाली है उसकी वॉल्यूम कितनी है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम पाई को एज इट इज़ ही लेंगे, उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो ये आपका आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, इनर रेडियस 10 है और हाइट आपकी कितनी है, यहाँ पे हाइट आपकी 18 मीटर गिवन है। तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू 100 इंटू 18। तो ये आपका आ जाएगा 1800 पाई मीटर क्यूब। तो ये आपकी वॉल्यूम आ गई है अर्थ की। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ एम्बैकमेंट। तो एरिया आपका क्या है एम्बैकमेंट का, तो जो ये अभी बाउंड्री हमने बनाई है यहाँ पे, तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, अगर आप ये फिगर देखोगे टॉप से तो आपको कुछ इस तरह से लग रही है जैसे कि एक हॉलो सिलेंडर है ये आपका। क्लियर। तो जो इसका एरिया हो जाएगा आपका, तो एरिया ये एक तरह से रिंग की तरह आप समझ सकते हो। तो रिंग का एरिया बन रहा है एक तरह से, तो आएगा एरिया ऑफ एम्बैकमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई को कॉमन ले लेंगे हम। कैपिटल आर की वैल्यू है आपकी 15 और स्मॉल आर की वैल्यू है आपकी 10। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो पाई ये आपका आ जाएगा 225 माइनस 100। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 125 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया एम्बैकमेंट का। क्लियर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है एम्बैकमेंट की। तो अब देखो, जो आपकी हाइट होगी एम्बैकमेंट की, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, तो ये आपकी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एम्बैकमेंट। तो इससे आपको क्या मिलेगी, आपको हाइट मिल जाएगी एम्बैकमेंट की। क्लियर। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितनी है हमारे पास, 1800 पाई है और एम्बैकमेंट का एरिया कितना है, 125 पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, दैट्स वाई अब कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी हो गई है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी पहले से। अगर पाई की वैल्यू पुट करते तो कैलकुलेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हमारी। अब 125 से 1800 को डिवाइड करना है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं करेगा, आपका आंसर डेसिमल में आएगा और ये आ जाएगा आपका 14.4 मीटर। तो ये आपकी बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगी, एम्बैकमेंट की हाइट आ जाएगी जो आपको फाइंड करना था। सो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है।
सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आगे आपको यहाँ पे MCQs गिवन है, तो देखते हैं MCQs को। तो फर्स्ट MCQ 12th क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ डबल्ड एंड जो हाइट है उसकी वो हाफ हो गई है, तो जो रेशो है आपकी बिटवीन द न्यू वॉल्यूम एंड द प्रीवियस वॉल्यूम यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। क्लियर? तो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल देखते हैं, ओरिजिनल रेडियस। तो ओरिजिनल रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ओरिजिनल हाइट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी H हो जाएगी। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, पाई आर स्क्वायर H हो जाएगी। अब हम न्यू बात करते हैं, न्यू रेडियस की। तो रेडियस हमारी क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो यानी कि 2R हो गई है। और जो हाइट है हमारी वो हाफ हो गई है, यानी कि H/2 हो गई है। तो नई वॉल्यूम हमारी V डैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ये पाई आर स्क्वायर H। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो गई है 2R, तो 2R का स्क्वायर, और हाइट हो गई है H/2। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पाई 4R स्क्वायर इंटू H/2। 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर H। अब हमें रेशो निकालनी है, तो रेशो आपकी क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगी न्यू वॉल्यूम अपॉन प्रीवियस वॉल्यूम यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर H अपॉन पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर H से पाई R स्क्वायर H कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2/1। क्लियर? तो 2/1, या आप इसको बोलोगे 2:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर A मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 क्वेश्चन में आपको बोला है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो उसकी हाइट है वो आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब आपको इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो आपका सेम ही होता है, और उसकी वैल्यू है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2 पाई आर एच होता है, 1056 के इक्वल है। तो वैल्यू पुट करते हैं, सो 2 इंटू 22/7, आर आपको फाइंड करना है, हाइट आपको गिवन है 16 इक्वल्स टू 1056। क्लियर? तो रेडियस की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1056 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 16। नाउ 1056 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो आपको मिलेगा 7392, और 2 इंटू 22 इंटू 16 जब आप करोगे तो ये मिलेगा आपका 704। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके यहाँ पे रेडियस आ जाएगी बच्चों। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू हाइट 16। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 38,808, और आपको इसको डिवाइड करना है 7 से। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिलेगी 5544 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14।
सो 14th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है, इफ़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर of size 44 by 20 centimeter is rolled to form a cylinder of height 20 centimeter, देन आपको क्या बताना है, रेडियस बतानी है इस सिलेंडर के बेस की। तो अब आप सभी को मालूम है कि जो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के दो सरफेस होते हैं, एक उसका कर्व सरफेस होता है और दो उसके बेस होते हैं। क्लियर? तो जो एक कर्व सरफेस होता है ना, ये वाला, ये इसका कर्व सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस। तो बेसिकली ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये बना होता है एक रेक्टेंगल का। क्लियर? जब हम इसको स्प्रेड करेंगे, इस कर्व से हटाएंगे, इसको प्लेन करेंगे बिल्कुल, तो ये रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। तो अब आपको इसी का डायमेंशन दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो, जो इस रेक्टेंगुलर पेपर था, इसकी आपकी जो डायमेंशन थी 44/20, तो जो 20 इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आ रही है, हाइट के इक्वल आ रही है सिलेंडर के। क्लियर? तो हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज बनाते हैं सबसे पहले। तो आपको गिवन है डायमेंशंस ऑफ पेपर, तो ये आपकी हो गई है 44 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको हाइट भी गिवन है सिलेंडर की, सो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ सिंस द हाइट इज 20 सेंटीमीटर, द अदर डायमेंशन या अदर साइड ऑफ द पेपर, अदर साइड ऑफ द पेपर, यानी कि बात कर रहे हैं हम 44 सेंटीमीटर की, मस्ट फॉर्म द सर्कुलर एज, मस्ट फॉर्म द सर्कुलर एज, यानी कि ये जो मैंने अभी ब्लू कलर से आपको बताया है, ये जो एज है ये कौन सी साइड बनाएगी इस रेक्टेंगल पेपर की, 44 सेंटीमीटर वाली साइड बनाएगी। क्लियर? और जो ये सर्कुलर एज है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, ये बेस का आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा। क्लियर? अब जो सरकमफेरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, ये होता है 2πr के इक्वल। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू हो गई 44 इंटू 2 इंटू पाई हो गया 22/7। अब रेडियस आपको फाइंड करनी है, तो रेडियस आपकी क्या आ जाएगी, 44 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू 22। तो 2 से 44 22 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा आंसर 7। तो जो आपकी रेडियस आ जाएगी यहाँ पे, ये आपके आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका मैच हो रहा है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखिए आगे आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन और दिया हुआ है, चैलेंज क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है द वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो A/B, और जो उनकी हाइट है उनकी रेशो गिवन है C/D। तो अब आपको फाइंड करना है उनके डायमीटर्स की रेशो को। क्लियर? तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम की रेशो गिवन है, तो V1/V2, तो ये आपको गिवन है A/B। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि V1/V2 किसके इक्वल है, A/B के इक्वल है। अब सेम वे में हाइट H1/H2, ये है आपकी C/D। तो सेम वे में H1/H2 हो गया आपका C/D। क्लियर? नाउ अब जो आपकी वॉल्यूम होती है आपकी πr²H। क्लियर? तो ये वॉल्यूम आपकी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, लेकिन हमें डायमीटर के बीच में रेशो बतानी है, तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर
इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, अब आपको पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो रेडियस के प्लेस पे अब हम क्या पुट करेंगे, डायमीटर पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम आपकी आ जाएगी पाई d/2 का स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम आ जाएगी आपकी पाई d²h/4। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे v1/v2 को। तो ये आपका हो जाएगा पाई d1 का स्क्वायर इंटू h1/4 और डिवाइडेड बाय पाई d2 का स्क्वायर h2 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो v1/v2 कितना है आपका, a/b है, और d1 का स्क्वायर अपॉन d2 का स्क्वायर, h1/h2 कितना है आपका, c/d है। नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, d1/d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं लिखूँगा d1/d2 और स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, c/d को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजूँगा तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, d/c हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा AD/BC। अब देखो डायमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो रूट हो जाएगा उसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पे d1/d2 हो जाएगा आपका रूट AD/BC। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो अब ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस चैलेंज वाले क्वेश्चन का। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 21 की। सो ऑल 4 एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली है इस चैप्टर की। सो आई होप आपको सभी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई है। सो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट आता है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर के या किसी भी एक्सरसाइज के आपको जो सॉल्यूशंस चाहिए, एक्सप्लेनेशंस के लेक्चर चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।